आमीन, आमीन। बहुत सुंदर प्रार्थना आंटी। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए मेरे प्यारों, अभी हम आराधना की ओर बढ़ेंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। धीरे धीरे मेरे सिस्टर लोग जुड़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक गैप के बाद, संडे के बाद फिर से नया शुरुआत होता है, तो मैं समझ सकती हूँ। खैर कोई नहीं, पवित्र आत्मा हमको जुड़ने में, याद दिलाने में हर समय हमारे साथ है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। आइए आराधना में चलते हैं। कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। सबको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने अपने जगह में रहते हुए, मैं तो किसी को देख नहीं पा रही हूँ, खाली परमजीत सिस्टर ही दिख रहे हैं। सब कोई अपने अपने आंख को बंद करे और ये हर एक शब्द को एहसास करके उसका अनुग्रह, उसका प्रेम, उसका दया को जाने। मेरे प्यारों, परमेश्वर हमको एक नया साल दिया है, किस रीति से ये उसका ही अनुग्रह है ना। उसका हर एक किया काम को अपने जीवन में स्मरण करें। आमीन। कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। तू खुद गुरबा हुआ, मुझे जीवन दे दिया। तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो गया। तू खुद गुरबा हुआ, मुझे जीवन दे दिया। तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो गया। मैं जहां भी हूँ, तू वहां भी है। मैं जहां चलूं, तू साथ मेरे चले। मैं जहां भी हूँ, तू वहां भी है। मैं जहां चलूं, तू साथ मेरे चले। कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। शांदरवरवा, कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। हरे से मोड़ पर तू मुझे मिल गया। सोना सा जीवन मेरा तेरे प्यार से फेंक गया। एक ऐसी मोड़ पर तू मुझे मिल गया। सोना सा जीवन मेरा तेरे प्यार से फेंक गया। ऐ यहोवा, जब मुझे साथ तेरा मिला, जीवन ये मेरा खुशियों से खिला। ऐ यहोवा, जब तुझे साथ मेरा मिला, जीवन ये मेरा खुशियों से खिला। है यहोवा, जब मुझे साथ तेरा मिला, जीवन में मेरा खुशियों से खिला। मैं जहां भी हूँ, तू वहां भी है। मैं जहां चलूं, तू साथ मेरे चले। मैं जहां
जहाँ चलूं तू साथ मेरे चले, कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। ओ शंदरवरवा, कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। ममता से भरा पाक यहोवा, जीवन भर मेरे है अनुग्रह तेरा। ममता से भरा पाक यहोवा, जीवन भर मेरे है अनुग्रह तेरा। तू चाहे जो वो मैं करूं, तू चाहे ना जो वो ना करूं, तू चाहे जो वो मैं करूं, तू चाहे ना जो वो ना करूं। मैं जहां भी हूँ तू वहां भी है, मैं जहां चलूं तू साथ मेरे चले। मैं जहां भी हूँ तू वहां भी है, मैं जहां चलूं तू साथ मेरे चले। कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। तू खुद गुरबा हुआ, मुझे जीवन दे दिया, तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो गया। तू खुद गुरबा हुआ, मुझे जीवन दे दिया, तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो गया। कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। ओ कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। हालेलुया। आइए मेरे प्यारों, ये गाने के द्वारा परमेश्वर को हम आशीष दे, महिमा करें, परमेश्वर की बड़ाई करें, ताकि वो आशीष को हम प्राप्त करने पाए। हालेलुया। Amen. Glory to Hallelujah. Jesus। Amen. परमेश्वर ने Hallelujah. हमारी आराधना को ग्रहण Hallelujah. किया है, Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद देते Hallelujah. हैं। Amen. Amen. हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं जानती हूँ नया साल में हम सब कोई एक नए उमंग के साथ, एक नए आशा के साथ, एक नए विश्वास के साथ, एक नए सहभागिता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और Amen. सभी Amen. को एक ही प्रार्थना जब नया साल आता है तो, है ना, कि नया साल में नया आशीष, हर एक विषय, हर एक प्रार्थना पूरी होने पाए। और मैं परमेश्वर को सही में धन्यवाद देती हूँ मेरे प्यारों, कि हम एक प्रार्थना का एक क्या बोलूं, प्लेटफॉर्म में हम जुड़ते हैं रोज रोज। हमारा काम क्या है, पहरुए। जब भी हमारे अपोस्टल जी आते हैं, हमको याद दिलाते हैं कि हम अपना ड्यूटी को ना भूले करके। और आप जानते हैं, हाँ जानते हैं, कि परमेश्वर भी अपना ड्यूटी निभा रहा है। और वो जो अपना ड्यूटी निभा रहा है ना, वो भी अपना ड्यूटी निभाने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर के साथ ना उसका और हमारा रिश्ता कैसे बना है, विश्वास से बना है। हालेलुया। क्या हम थोड़ा अनम्यूट करके बोलने पाएंगे, विश्वास से बना है।
आमीन। विश्वास से बना से बना है, विश्वास से बना है। और एक बार बोलेंगे मिलते हुए, 1 2 3, विश्वास हालेलुया, विश्वास से बना है। सही में ये जो गाना को भी अभी गा रहे थे, आराधना कर रहे थे कि कैसा तेरा प्यार है, कैसा दया तेरी, कैसी दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। अनुग्रह से ही हमको उसके वो चाहा हमसे प्यार किया। हम क्या बोले थे कि परमेश्वर हमसे प्यार करो? नहीं, उसने तय किया, उसने एक डिसीजन लिया और वो हमको ये धरती पे लाया। हालेलुया। हमारा जन्म का कारण वही है। तो हमारे ये धरती में हर एक विषय जो हम चिंता करते, हर एक विषय का फुलफिल करने वाला परमेश्वर भी वही है मेरे प्यारों। तो धन्यवाद हो प्रभु कि ये प्लेटफॉर्म हमको दिया है कि उसकी आराधना करें, उसकी सहभागिता करें, प्रार्थना में जाएं, एक दूसरे में हम आगे बढ़ें और ऐसे करके परमेश्वर का राज्य को भी फैलाएं। ऑलरेडी मैं देख रही हूँ 4:21 हो गया है, लेकिन मैं जानती हूँ आज थोड़ा मुझे कंसेशन मिलेगा क्योंकि हम लेट से भी शुरू किए हैं। हमारी रश्मिता सिस्टर मेरे हाँ में हाँ बोलेंगे शायद, और लेट से सब कोई, मैं पहले से जुड़ के सभी का इंतजार ही कर रही थी ये मेरे में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जी और हम वही विश्वास को लेते जाते हैं। ये नया साल में हम एक नए सहभागिता के साथ वुमेन्स फेलोशिप में मेरा पहला वचन विश्वास से शुरू होगा। हालेलुया। तो आइए देखते हैं, और ये मंथ को परमेश्वर ने कौन सा मंथ करके घोषणा किया है कि मंथ ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अपॉर्चुनिटी। हालेलुया। अपॉर्चुनिटी मेरे प्यारो, और ये अपॉर्चुनिटी को हम देखेंगे तो बहुत ही हम वो वचन को जानते हैं, हमारे मुंह में है कि अवसर को बहुमूल्य जानो। अपॉर्चुनिटी का हिंदी वर्ड क्या है? अवसर, है ना। और अवसर क्या है कि एक आप आशा नहीं किए होगे और तुरंत कुछ आपको मिल रहा होगा, एक अवसर। अरे चांस है बोलते हैं ना, चांस है, सुजोग है, इसको नहीं हराते बोलते हैं, है ना। तो अवसर वही है। और अपॉर्चुनिटी, ये जो अवसर है, इसको अगर थोड़ा इंग्लिश में मैं थोड़ा गूगल कर रही थी, बीच बीच में मैं करती रहती हूँ, तो इसका मैं मीनिंग पाई कि डिवाइनली अपॉइंटेड फेवरेबल मोमेंट टाइम, जो काइरस बोला जाता है फॉर एक्शन। हालेलुया। एक स्वर्गीय क्या बोलूं इसको हिंदी में अनुवाद अगर करूं तो एक हेवनली, एक स्वर्गीय हिसाब से एक अपॉइंट, एक नियुक्ति मिला है ना, एक अवसर मिला है, एक मोमेंट है, एक फेवरेबल जो गॉड से आया है, कि एक मोमेंट, एक ऐसा समय है, एक ऐसा टाइम है जो परमेश्वर की ओर से है। और वो टाइम में आप जो कुछ एक्शन में लाओगे ना, है ना, जो कुछ आप एक्टिविटी करोगे, मुंह के द्वारा हो, जो भी हो, आपका फेथ लेवल को जितना दिखाओगे ना, ये महीने में उतना वो अपॉर्चुनिटी का मैनिफेस्टेशन को देखोगे, उतना वो हर एक एक्शन का आप रिएक्शन देखोगे मेरे प्यारो। हालेलुया। क्योंकि मंथ ही कुछ ऐसा है, वो काइरस टाइम है, और वो हमारा टाइम नहीं, इंसान का नहीं, एक डिवाइन टाइम है, एक परमेश्वर की ओर से एक योजना भरा टाइम है कि अगर ये चीज को हम अगर देखते हैं ना, मुझे वो हमारा वो जो शिलोह कुंड में जो समय था, जो हम वचन में पढ़ते हैं कि यूहन्ना 5 में लिखा है ना। रश्मिता सिस्टर थोड़ा सा म्यूट हो जाइए तो उधर से जी। एफिसियो 5 का अगर 16 और 17 को पढ़ेंगे, उसमें ही वचन कहता है ना, अभी जो मैं मुंह में बोली मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। वचन कहता है, और उसके बाद एक विषय लिखा है 17 में कि समझना है, क्या? इस कारण लिखा है, इस कारण, है ना, इस कारण हमको ध्यान से समझना है कि प्रभु की इच्छा क्या है। क्योंकि ये जो इच्छा है ना, मैं क्यों आपको बता रही हूं
क्योंकि ये मंथ ही कुछ ऐसा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए हमको वो अंडरस्टैंडिंग चाहिए मेरे प्यारो, वो समझ चाहिए, क्योंकि समझ से ही हम प्रभु की समझ को हम समझ पाएंगे, तब जाके वो अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैप्स करने पाएंगे। हालेलुया। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? और इसीलिए आमीन, इसीलिए वो अवसर अब हमारे पास आया है। मैं तो बोलूंगी जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण कर लेते हैं ना, तब वो अवसर हमको मिल जाता है, हमारे लिए हर एक पोर्टल खुल जाता है, मुंह में अधिकार दिया जाता है कि अवसर को उसी समय से हमको बहुमूल्य जानना है, क्योंकि जब मसीह में हम नई सृष्टि बन जाते हैं। अब जब नई सृष्टि बन जाते हैं तो सब कुछ नया हो जाता है, तो हमको वो अधिकार भी दिया जाता है। वो अधिकार हमारे नगरों में कोई एमएलए के द्वारा नहीं, हमारे राज्य के कोई मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं, कोई प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं, पूरे कायनात का जो सृष्टि करता है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सत्य जीवित परमेश्वर के द्वारा वो अधिकार हमको मिलता है, जो अधिकार हमको कोई भी छीन नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर भी कहता है कि मैं तो स्वर्ग में मैं अपना चीज करता हूँ, मैं अपना मर्जी चलाता हूँ, लेकिन ये धरती में कुछ करने के लिए मैं तेरे सिवा मेरी बेटी मैं कैसे करूं? तू अगर मेरे लिए खड़ी होगी तब जाके मैं कुछ कर पाऊंगा। हालेलुया। तू अगर प्रार्थना में जुड़ेगी 4 बजे, तब जाके मैं तेरी प्रार्थना सुनकर तुझे मैं बहुत सारे मिस्टीरियस चीज दिखाऊंगा जो 2026 में तेरे जीवन में है। हालेलुया। हर एक विषय पूरा होगा, क्योंकि ये ग्लोरियस ईयर है जो कंप्लीशन होगा, हमारा हर एक प्रश्न का, हर एक प्रार्थना का उत्तर मिलेगा मेरे प्यारों। आमीन। और एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना, वही जो मैं आपको बता रही थी, यूहन्ना 5 का पढ़ेंगे। यूहन्ना की पत्री निकालिए, यूहन्ना लिखित सुसमाचार तार 5 पर्व 2-9। मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगी, इसके बारे में बोलूंगी। मैं समय को देखते हुए जल्दी चेष्टा करूंगी कि मैं जल्दी खत्म करूं करके, है ना। तो देखिए 5:2 में लिखा है, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाता है। उसके 5 ओसारे थे, उनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी को हिलने का आशा से पड़े रहते थे, क्योंकि निजुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करता था। हालेलुया। एक कुंड है मेरे प्यारो, वो कुंड बहुत ही खास है। हालेलुया। हम भी एक कुंड में जुड़े हैं, एक वेदी का कुंड में जुड़े हैं, जिसमें हर एक विषय को हम देते हैं, हर एक बीमारी का हमारा प्रार्थना को उसमें हम डालते हैं मेरे प्यारो, है ना। और वहां पे लिखा है कि हम अपॉर्चुनिटी को क्या, एक कायरस टाइम, एक डिवाइन टाइम को देखते हैं, जो परमेश्वर का फेवरेबल टाइम है, परमेश्वर की ओर से है। वो टाइम को, खाली वो अवसर को हमको जानना, क्योंकि यहाँ पे जैसे वचन कहता है ना, निजुक्त समय परमेश्वर के स्वर्गदूत, एक समय है, एक पर्टिकुलर टाइम है, वो कायरस टाइम है। उस टाइम में स्वर्गदूत आके क्या करते थे, अपना काम करते थे, पानी को हिलाते थे। और फिर लिखा है कि पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था, फिर वहां पे एक कंडीशन है कि पहला उतरना है, अवसर को बहुमूल्य जानना है, हालेलुया। हालेलुया। विश्वासी जीवन में भी, ये धरती के, ये सांसारिक जीवन में भी मैं ऐसे होता है कि पहले आप, लेकिन आत्मिक जीवन में पहले हम, अगर हम पहले बढ़ेंगे, फिर जाके वो कुंड के पास हम दूसरे को ला नहीं पाएंगे मेरे प्यारो। हालेलुया। तो पहले अपना हीलिंग, चाहे शारीरिक, चाहे मेंटल, चाहे फिजिकल, हर एक विषय का रिस्टोरेशन, हीलिंग, हर एक विषय पहले अपना खुद का हम देखेंगे, खुद बढ़ेंगे, ताकि हम दूसरों को बढ़ा नहीं पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे वचन कहता है कि एक समय है, और जो पहले उतरता है वैसे ही, क्योंकि 2026 आ गया है मेरे प्यारो,
आगे जाके 2026 भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर 2027 आएगा। और मैं आपको बता दूं, हम सब जानते हैं, याद थोड़ा दिला देती हूं कि हम एक लास्ट जनरेशन है और अंतिम समय आ रहा है। अवसर को बहुमूल्य 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 वो काइरस टाइम को लेना है और हमको एक्शन में आना है। जो 2025 में मेरा विश्वास है, 2026 का मैं अगर चल रही हूं साल में, क्या मैं वही सेम विश्वास में मैं चलूं क्या? अगर मेरा विश्वास 2025 में जैसा है 2026 में नहीं बढ़कर दिखाई देगा, तो काहे का मेरा ग्रोथ है? हालेलुया। हम सबको यीशु मसीह को जान लिए हैं मेरे प्यारों, सब कोई चक रहे हैं दिन प्रतिदिन, लेकिन मेरा विश्वास है, हमारा विश्वास क्या है कि हमको, क्योंकि विश्वास एक ऐसा चीज है, सबको अलग अलग प्रकार का विश्वास दिया गया है। जैसे धरती में ना करेंसी चलता है, नोट चलता है ना। आप, मैं आज महाराष्ट्र ग्रुप में आज मैं मैसेज शेयर कर रही थी, वहां पे भी मैं बोल रही थी कि जैसे कि आपको 500 रुपए दिया जाएगा, आप मार्केट जाओगे सब्जी खरीदने के लिए, तो आप 500 रुपए का ही सब्जी खरीद सकते हो। हालेलुया। आप 501 रुपए का भी सब्जी खरीद नहीं सकते, क्योंकि आपके पास 500 रुपए है, तो आप 500 रुपए का मार्केटिंग करोगे। हालेलुया। ठीक वैसे ही स्वर्ग में कौन सा करेंसी चलता है? विश्वास। हालेलुया। विश्वास का करेंसी चलता है। जैसे कि आपको समझाने के लिए मैं बोल रही हूं, आपके पास 500 रुपए का विश्वास है, आपके पास 500 का विश्वास है, तो आप 500 रुपए का विश्वास में आपका विश्वास ऑपरेट होगा और विश्वास को दिखा सकते हो। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। इंग्लिश में है टेक ए यू टर्न, थिंक डिफरेंटली, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ये हाथ में है। हालेलुया। ये हाथ में है। अब कैसा विश्वास, कौन सा विश्वास, विश्वास का क्वालिटी क्या है, कैसा विश्वास में ऑपरेट होते हो, वो विश्वास को लेकर आप चलोगे तो ऑलरेडी दुष्टात्मा होगा, तो आप वही हाथ, जो हाथ में आप स्वर्ग राज्य को लिए पड़ते हो, वही हाथ को रखोगे, दुष्टात्मा भाग जाएगा। हालेलुया। यही हाथ को लेके कोई प्रॉब्लम में होगा, किसी के जीवन का कुछ जानना है, आपको भविष्यवाणी करना है, यही हाथ को उसके शरीर में रखोगे, आप सब कुछ बोलने पाओगे, सब कुछ जानने पाओगे। विश्वास वैसा ही ऑपरेट होगा। हालेलुया। आप कितने रुपए का विश्वास पकड़े हो? अगर 2025 में मैं इतने रुपए का विश्वास पकड़ी हूं, इतना अमाउंट का विश्वास पकड़ी हूं, तो 2026 में मेरा इतना अमाउंट मुझे बढ़ाना है। यही है मेरे प्यारो, हम एक नए अपग्रेडेशन में चलेंगे, तब जाके वो अपॉर्चुनिटी को हम एक्शन में ला पाएंगे। हालेलुया। एक्शन में हमको लाना है। इतना हम कर लिए, ठीक है, उसके बाद आगे जाके हम बढ़ेंगे। तब जाके जो लोग आपको देख के बोलते हैं कि ये सिस्टर जब प्रार्थना करते हैं तब मैं चंगी हो जाती हूँ। हालेलुया। हमको खाली इतने में नहीं, और अपग्रेड होना है और आगे बढ़ना है। हम अगर पुराने साल में 2025 में अगर हम 5 आत्मा लाए हैं, 5 आत्मा को लाभ किए हैं, 5 विश्वासी को विश्वास में लाए हैं, तो हमको अब तय करना है कि 2026 में हमको और भी कैसे करके हम प्रभु का वचन को लोगों को सुनाएंगे, और कैसे करके वो उद्धार को देंगे, और कितना विश्वासी को ग्रैस्प करने पाएंगे। क्योंकि मैं हमेशा आपको याद दिलाती हूँ, हम सिलो हैं, हमारा काम प्रेरिताई है। हालेलुया। हम प्रेरितों के काम करते हैं, और ये प्रेरितों के काम करना यानी कि एक एक प्रेरित को खड़ा करना। हम खाली सेवा पाने के लिए नहीं, सेवा देने के लिए हमारा ये बाय डिफॉल्ट ये बॉर्न क्वालिटी है मेरे प्यारो। ये असाइनमेंट लेकर हम सिलों में जुड़े हैं, हालेलुया। तो यहाँ पे देखते हैं ये वचन में कि एक पहला जो उतरेगा वही ही वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब्स कर सकता है। और देखते हैं कि एक बीमारी था,
एक बीमार एक इंसान था, लेकिन वो चल नहीं पाता, उसका फिजिकल वीकनेस की वजह से वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है। मैं आपको बता दूं, अपॉर्चुनिटी को जाने हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, पहले उतरना चाह रहे हो, फिर भी नहीं हो पाता, तो चिंता ना करें। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा यीशु मसीह है आपके साथ। हालेलुया, यीशु मसीह है हालेलुया, आपका हालेलुया, हाथ को पकड़ के लेने के लिए, आगे आमेन, बढ़ाने के लिए। वो खुद आमेन, तो अपॉर्चुनिटी आमेन। है मेरे प्यारों। वो सिलोकुंड में उतरने के लिए उसको ना पड़ा, वो बोलता है कि अपना खाट को उठा, 8 को देखिए, और चल फिर। हालेलुया। वो कितना दिन देखते देखते वो सारा एक्टिविटी को जो रोज रोज होता था, उसके सामने जाके सब कोई ठीक हो जाते थे, उसका कोई लेने वाला उसको नहीं है, आगे बढ़ाने वाला नहीं है, मैं कैसे करूं करके शायद वो रोता होगा, शायद वो हताश निराश होता होगा। लेकिन यीशु मसीह जब आया ना, उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं Amen, वो hallelujah. 3 पंडित को देखते हैं कि यीशु मसीह जब जन्म हुआ ना, तो उसके बाद वो पंडितों में वहां पे हलचल मच गई, और वो अपना भेंट को पकड़ते हुए यीशु मसीह के पास पहुंचे। लेकिन उससे पहले किसके पास पहुंच रहे हैं? हेरोदेस राजा के पास। और जब उसको ये घटना बता रहे हैं, यहाँ पे एक ऐसा पैदा हुआ है, हम ऐसे ऐसे करके आ रहे हैं, तो हेरोदेस राजा क्या बोल रहा है? ठीक है, आप जाओ, वो बालक से मिलो, कहाँ जन्म हुआ है देखो, लेकिन आप फिर रिटर्न करना मेरे पास आना, और मुझे वो संदेश देना, कहाँ पे वो एड्रेस है, मैं भी जाके उसको मुलाकात करूंगा। लेकिन उसके पीछे उसका कहने का मतलब क्या था? वो मारने वाला था। लेकिन वहां पे हम देखते हैं वो पंडित उन लोगों को मुलाकात किए, है ना? मैं पढ़ूंगी, हाँ 11 से मैं पढ़ूंगी। मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 2 का 11 से देखिए, ठीक है। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चल गए। यीशु मसीह के साथ जब उनका मुलाकात हो गया ना, तब उनको स्वप्न के माध्यम से परमेश्वर बात कर रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ हमारा भी जब मुलाकात हो जाता है ना, हमारा जीवन बदल जाता है, और हमारा रास्ता भी बदल जाता है। वो किस उद्देश्य से आए थे? कि यीशु मसीह को भेंट चढ़ाएंगे, मुलाकात Amen, करेंगे, amen, और वही hallelujah. सेम रास्ते में हम जाके हेरोदेस के पास जाते हुए राजा के पास हम चले जाएंगे। लेकिन टेक ए यू टर्न। हालेलुया। थिंक डिफरेंटली, रास्ता बदलना है। वो दूसरा रास्ता यीशु मसीह Amen, को hallelujah, मुलाकात करते हुए आगे बढ़ लिए मेरे प्यारों। हालेलुया। वैसे ही यहाँ पे सब hallelujah. हमारा यीशु मसीह के साथ मुलाकात ऑलरेडी हो चुका है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, पुराना Amen. जिंदगी में और पुराना जीवन में नहीं, हम नए रास्ते में चलेंगे, एक नया सोच के साथ, एक नया आशीष, एक नया अपॉर्चुनिटी को वो एक्शन में लाते हुए। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? समझ चाहिए। अवसर को बहुमूल्य जानो, और ये समझ रखो, ध्यान से रखो कि क्या परमेश्वर की इच्छा क्या है। और परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए, उसकी समझ को समझने के लिए भी मेरे प्यारों, हमको क्या चाहिए? वचन चाहिए। और वचन के द्वारा ही हमारा विश्वास 2025 में जितना था, 2026 में और भी हम बढ़ाने वाले हैं। Amen. Hallelujah. अगर हम Amen, 500 amen, का विश्वास को पकड़े हुए हैं, hallelujah. हालेलुया, अगर हम 1000 पति हैं, तो ये 2026 में हमको लखपति बनना है। अगर विश्वास में 2025 में अगर Hallelujah. लखपति है,
तो हमको Amen. Amen. करोड़पति बनना है। आप अपने Amen. विश्वास को चेक करें, किसी को बोलना Hallelujah. नहीं है, अपने आप को चेक करें कि हम कौन से लेवल पे, कौन से विश्वास में हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. ताकि हम अपना विश्वास को अपग्रेड करने पाए। मेरे साथ Amen. और एक वचन चलेंगे, 1 तिमोथी 1:19 को देखेंगे। 1 तिमोथी 1:19 को देखेंगे। ये 1 तिमोथी और 2 तिमोथी जब मैं पढ़ रही थी मुझे बहुत मजा आ रहा था। 1:19 को देखेंगे, वहां पे लिखा है कि और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहा, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। जब हम यीशु मसीह को विश्वास कर लेते हैं ना, हम एक विश्वास रूपी जहाज में हम सवार हो जाते हैं, और हमारा Hallelujah. जो जहाज है चलता रहता है, चलता रहता है, और चारों तरफ आंधी तूफान पानी में घेरे रहते हैं। ऐसा नहीं कि अस्त्र नहीं उठेंगे, वचन कहता है ईसा 54 का 17 कि जितने हथियार तेरे विरुद्ध उठाए तो जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। आंधी आएंगे, तूफान आएंगे। उस दिन वो Amen. चेलों भी वो Amen. जहाज में यीशु मसीह Hallelujah. थे, और आंधी Hallelujah. तूफान आया और वो लोग डगमगा गए, उनका विश्वास डगमगा गया, और आके बोल रहे हैं गुरु हम मर गए, कुछ तो करो, कुछ तो करो। लेकिन यीशु मसीह वो जहाज में, उनको पता नहीं कि वो जहाज में वो यीशु मसीह हर एक विषय का सॉल्यूशन करने वाला है। वैसे ही हम जो विश्वास रूपी जहाज में, वही जहाज में खुद हमारा यीशु मसीह सवार है मेरे प्यारों। पर्सन जीसस होते हुए Amen. ये Amen. वचन Amen. Amen. होते हुए, Amen. Hallelujah. हालेलुया। बस खाली हमको ऑपरेट करना है, हमको ऑपरेट करना है, होना है हमारा विश्वास को, और वही विश्वास ही यीशु मसीह है। हालेलुया। ये समझ हमको रखना है कि ये जहाज में तो यीशु मसीह है, आंधी तूफान आने दो। उस दिन यीशु मसीह जैसे पछता के बोले कि क्या बोले, और कितना दिन मैं तुम्हारे साथ रहूं, कैसा तुम्हारा विश्वास है, जिसे प्रभु हमको नहीं बोलने पाएगा। प्रभु हम पर जैसे प्रसन्न होगा, क्योंकि विश्वास से ही हम उसको प्रसन्न कर पाते हैं। Hallelujah. वो Amen. विश्वास को और वो शुद्ध विवेक को थाम के रखना है। और एक Amen. वचन पढ़ेंगे, Amen. यही Hallelujah. 1 तिमोथी 3:9 को कहता है वचन, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखो। विश्वास का दौड़ तो लगा रहे हैं, मल्ल युद्ध में है, विश्वास की रखवाली करनी है, लेकिन ये कैसा रखवाली, विश्वास की ये भेदों को शुद्ध विवेक के साथ, विश्वास की भेदों को हमको क्या करना है, रखवाली करना है। हालेलुया। और ये सारा विषय ऑपरेट होता जाएगा, Hallelujah. हम रखवाली करते जाएंगे मेरे प्यारो, प्रभु की इच्छा को, प्रभु का समझ को हम लेते जाएंगे, तब जाके वो बहुमूल्य अवसर को हम जानने पाएंगे, और अवसर को ग्रास्प करने पाएंगे, और तब जाके वो अवसर जो है, वो अपॉर्चुनिटी को हम देखने पाएंगे हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होता हुआ। हालेलुया। सो परमेश्वर Hallelujah. हम Hallelujah. सबको आशीष दे। आगे नहीं बढ़ूंगी, और इसमें काम करने के लिए परमेश्वर की आत्मा हम सबको मदद करे। आमीन। Amen. आइए Amen. ताली Amen. लगाते हैं, Amen. और जीवित पिता Amen. परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी टू जीसस। राबो शक्ता दिलोरी। आमीन, आमीन, आमीन। हाय, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाथ उठ गया है बोलने से पहले, हम आगे बढ़ेंगे और गवाही को देंगे, फिर प्रेयर रिक्वेस्ट में चलेंगे। आप गवाही सुनते सुनते, बोलते बोलते, अगर आप इन कॉल मैसेज में आप अपना जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है लिख भी दोगे ना, मैं बहुत ही खुश होंगी, और टाइम भी बच जाएगा। रश्मिता सिस्टर के पास चलते हैं। जी सिस्टर। थैंक यू पास्टर जी। शालोम सभी को। मैं सिस्टर रश्मिता। और आज मैं सच में परमेश्वर के नाम का महिमा करती हूँ। ये नए साल में सोमवार की शुरुआत हमारे पास्टर जी के साथ, और सच में परमेश्वर उनके द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से बात करते हैं, गहराई के साथ। आज तो वर्शिप से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ, बहुत आशीषित। आपने सच में कहा था कि इसको ध्यान से सुनना, और वर्शिप का जो आपने संगीत परमेश्वर के महिमा के लिए गाए, बहुत ही हृदय को छेदने वाले और आत्मा के द्वारा भरने वाले। परमेश्वर सच में महिमा पाया है।
गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। और आज के वचन विश्वास का जो अवसर को ग्रैब करने का, जितने सारे विषय आज आपने दिखाए वर्सेस में से, और बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल के साथ कि कैसे वो पक्षाघाती रोगी जो विशेष करके इस बात का मतलब इतना सुंदर तरीके से प्रभाव मुझ पर आया है कि वो अवसर को नहीं खोना, इतना सुंदर तरीके से आपने उसको समझाया है। और तिमोथियों के द्वारा, तिमोथी के वचन के द्वारा को हमको पकड़े रखना है, स्थिर रहना है। तो बहुत ही सुंदर मेरे जीवन को वो भा गया है ये वचन, और इसके लिए मैं परमेश्वर का महिमा करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और मेरा प्रार्थना का रिक्वेस्ट भी यही है पास्टर जी कि जब शुरुआत हुई है विश्वास से, तो ये अवसर जैसे मैं कभी ना खोऊं, मेरा परिवार कभी ना खोए, तो इसको, और मेरे पूरा सिलो परिवार ना खोए, तो इसको लेके हम प्रार्थना करेंगे। और मैं इसीलिए भी पहले हाथ उठाई क्योंकि बाद में हो सकता है बता ना पाऊं। ये सारे सिलों के लिए है, ध्यान दे कृपया। कल 6 तारीख है और कल हमारे एपोस्टल रंजन कुमार नाग जी और एपोस्टल विस्मिता जी का मैरिज एनिवर्सरी है। तो आप सबको बताने का ये मतलब है कि क्योंकि हमारे एपोस्टल हैं, हमारे स्पिरिचुअल फादर मदर हैं, तो हम उनके लिए कुछ गिफ्ट करेंगे, है ना। तो मेरे हृदय में ये बात है। उसके साथ साथ कल शाम को अगर हम लोगों को वो जोड़ते हैं प्रेयर में, तो फिर हम ब्लेसिंग वर्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ब्लेसिंग वर्स के साथ हर कोई तैयार रहिए, अगर मौका मिलता है तो हम बोलेंगे। और पर उनको विश भी करना है, लेकिन एक जो हम गिफ्ट करेंगे उनको उनके मैरिज एनिवर्सरी के लिए, तो आपके हार्ट अगर परमिट करता है, आपका दिल जैसा परमिट करता है, तो उसी हिसाब से आप कंट्रीब्यूट करें। तो सब मिला के जो भी होगा वो उसको हम अपोस्टल विस्मिता जी और निरंजन जी को हम भेजेंगे उनके मैरिज एनिवर्सरी का गिफ्ट के तौर पे। तो ये शायद आप लोगों ने सुन लिया होगा। अगर आपको सबको सुनाई दिया, समझ में आ गया, तो एक बार अपना अपना थम्स अप कर लीजिए। थम्स थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान दें। और आज के दिन के लिए सच में मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले सिस्टर। हम सब कोई जान लिए हैं, है ना। ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई जबरदस्ती है। आपको अगर मन लग रहा है तो आप जरूर कंट्रीब्यूट करें, वो आपका आपका खुद का डिसीजन है मनाने का, सेलिब्रेट सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। Praise the सबसे Lord. पहले मैं अपने जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती, अपने प्यारे पास्टर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इतने सुंदर आराधना और इतने सुंदर वचनों से उन्होंने हमें नवाजा, तो मैं बहुत आशीषित हुई हूँ सारे वचनों से, उस विश्वास के वचनों से, उस समय के बारे में उन्होंने बताया जैसे। तो हमें बहुमूल्य समझना चाहिए उस समय को भी जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और उसको हमें समझकर और पूरे विश्वास के साथ हमें बढ़ना है आगे। जैसे 2025 में हम बढ़े, ऐसे 2026 में हमें और भी आगे बढ़ना है। और मैं बहुत आशीषित हुई हूँ सारे वचनों से। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे पास्टर जी। और मेरे प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मैं 8 तारीख को राजा बेटे की बेल के लिए मैं रोज प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ, उसके लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और मैं वचनों में और विश्वास में और बढ़ने पाऊं, मैं अपने लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और मेरे पूरे परिवार के लिए मैं दे रही हूँ कि वो भी सारे, मेरा पूरा परिवार विश्वास में बढ़े और भी, और मेरे साथ खड़े होकर जैसे हम प्रार्थना आराधना कर पाए, ऐसे मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और मेरी थोड़ी सर्दी जुकाम हो गया है, उसके लिए थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले, जरूर करेंगे सिस्टर। आगे बढ़ते हैं। कम आंटी, हाँ बोलिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। आज का जो गीत था, आज की जो आराधना थी,
सचमुच में अद्भुत थे। और परमेश्वर प्रेरित किया गया गीत शब्दों के द्वारा मैं सचमुच में बहुत आशीषित हुई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ऐसे ऐसे शब्दों को अपने गीत में रखा था कि वो एकदम से दिल में लगती थी बातें। और फिर और जो आराधना सचमुच में एक अद्भुत थी आराधना। मैं और वैसे भी आपकी आवाज मीठी है, तो और भी बहुत ही अच्छा लगा सुनने में। और सचमुच में बहुत ही आकर्षण करने वाली गीत के शब्द थे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर की महिमा और स्तुति करती हूँ कि परमेश्वर ने इतना सुंदर समय दिया और वचनों के द्वारा भी जो मार्ग मिला है, वचनों के द्वारा। कभी कभी हम अपने घरेलू जीवन में बहुत सी बातों में इधर उधर हो जाते हैं ना, लेकिन जब वचनों को सुनते हैं तब हमारी आंखें आत्मिक आंखें खुलती हैं और हम देखते हैं कि हमारी कहाँ गलती हो रही है। हमें अपनी गलती दिखाई देती है, तो हमको उस गलती को सुधारना जरूरी है। और मैं भी सुधारूंगी अपनी गलतियां और परमेश्वर के सानिध्य में रहकर परमेश्वर के लिए जितना भी मुझसे बनता है, जितना भी कर सकती हूँ मैं, उतना मैं अपने जीवन का उपयोग उनके लिए करूंगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर हमको सचमुच में मार्ग दिखाता है। उस पर चलना हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमको चलना है या नहीं चलना है। और परमेश्वर ने मुझे इंगित किया है कि मैं उस मार्ग पर चलूं। और सच में परमेश्वर महान है, अद्भुत परमेश्वर है, अद्भुत शक्तिशाली योद्धा परमेश्वर है, जो हमको हमारे जीवन से लड़ना सिखाता है, वचनों से, वचनों के द्वारा हमको अपने मार्ग दिखाता है। आप सबों का प्रेज द लॉर्ड और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर मुझे इसी तरह से अपनी आत्मा में मेरी आत्मिक आंखें खोले, अपने जीवन का जो भी जीवन बचा है मेरे हिस्से में, उसका मैं सदुपयोग कर सकूं और मैं आगे बढ़ सकूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का गॉड ब्लेस यू आंटी। परमेश्वर का सही में धन्यवाद हो। आगे बढ़ते हैं। सुष्मिता रणबीर सिस्टर हैं जी। सिस्टर शालोम सभी को। प्रभु शालोम। में इस साल के पहले सप्ताह में हमारे सोमवार दिन में हमारे पास्टर जी के लिए रिजर्व है, क्योंकि उनको हमको सोमवार दिन में देखने के लिए बहुत मन है। उनके मुंह से वचन सुनने के लिए भी सच में आप हमारे गाइड हैं। सच में हमको गाइड कर रहे हैं और प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। पास्टर जी, बहुत सुंदर वचन था और विश्वास के जीवन के बारे में हमको बताए। मैं बहुत आशीषित हुई हूँ और हमको 2026 में हमको विश्वास रूपी जहाज के अंदर रहना है, हमको ना बाहर रहना है। विश्वास रूपी जहाज यीशु मसीह अंदर है, हमको वही में रहना है। इसीलिए हमको प्रभु में रहना है, शुद्ध विवेक के साथ रखवाली करना है। इसीलिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ कि हम शुद्ध विवेक में वो प्रभु के वो जहाज के अंदर हमको रहना है। मैं आज के सभी वचन से सच में बहुत आशीषित हुई हूँ। इसीलिए प्रभु आपको ब्लेस्ड करे, आपको फैमिली को भी प्रभु ब्लेस्ड करे और सुंदर सुंदर वचन हमको बुलाए जो हम फॉलो कर सके, अब हमारे जीवन में हम ला सके। इसीलिए मैं बहुत आशीषित हुई हूँ आज के वचन से। वो अपॉर्चुनिटी हमको अब दिए, बहुत सुंदर। इसीलिए मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। आज के वचन के अनुसार मेरी फैमिली जैसे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे सके और विश्वास में बढ़ सके, और आज के वचन के अनुसार मेरी फैमिली चले बोल के मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और मेरे थैंक्स गिविंग, मेरी बेटी अच्छी तरह से पहुँच गई है, इसीलिए थैंक्स गिविंग मैं देना चाहती हूँ। और पास्टर जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, मेरी बेटी के लिए प्रेयर किए थे, इसीलिए गॉड ब्लेस यू मैं धन्यवाद देती हूँ। इसीलिए प्रभु को भी, आपको भी, और सभी वचन के अनुसार हम मेरी फैमिली चले, इसीलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर को हर एक विषय आज की वर्शिप से भी मैं प्रभु की प्रेजेंस अनुभूति की। मेरे साथ है, आपके साथ
रह के प्रभु चाहते के, इसीलिए मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। आमीन। आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले सिस्टर। आगे बढ़ते हैं। हमारी हंसिका सिस्टर है। जी सिस्टर, जो बोल चुके हैं अपना हाथ को थोड़ा नीचे कर दे, नहीं तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। ये हंसिका आईडी से सिस्टर। हाँ, शालोम सभी को, प्रेस पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। फिर से हमें नया दिन दिखाए हैं प्रभु, और सभी वचनों से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रभु आपको ब्लेस्ड करे पास्टर जी। और मेरा प्रार्थना रिक्वेस्ट है मेरे हस्बैंड के लिए। वो गाँव गए हैं, फिर कल गए हैं तो कल रुके थे, और आज भी बोल रहे हैं कि आज भी मैं रुकूंगी बोलकर। तो रुकेंगे, लेकिन प्रभु उनको आशीर्वाद करें कि वो गलत काम ना करें, प्रभु उनको बुद्धि दे। और मेरे साथ बात नहीं कर रहे हैं, तो मेरे साथ जैसे बात करें उसके लिए मेरे प्रार्थना रिक्वेस्ट है। और मेरा बेटी को ठंडा ज्वर हुआ है, खांसी ठंडा ज्वर, तो उसके लिए मेरा प्रार्थना रिक्वेस्ट है, और मेरे परिवार के लिए। आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले। जी हमारी संध्या सिस्टर हैं, बोलिए। जी सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज का सुंदर आराधना के लिए। वर्षिप से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ, और आज का सभी वचन से मैं बहुत बहुत आशीषित हुई हूँ। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और पास्टर, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ मैम, सुंदर रीति से समझाने के लिए। और मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, आज का वचन के अनुसार मेरे पूरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिएगा। जो विश्वास का लेवल है उसमें हम बढ़े, और अवसर को बहुमूल्य समझे। इसके लिए मेरे पूरे परिवार के लिए प्रार्थना। आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। जी हमारी कौन है, हमारी दया सागर आईडी से हैं जयंती सिस्टर। हाँ बोलिए। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो। प्रभु ने इतना सुंदर दे भी। आज के वर्शिप से बहुत आशीषित हुई हूँ, आज के वचन से भी आशीषित हुई हूँ। और मेरा प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि मेरे हस्बैंड के लिए, मेरा हस्बैंड के उनका प्लास्टर बढ़ गया है, जैसे वो नॉर्मल हो, इसलिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और एसिड प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, सांस लेने से भी थोड़ा, निश्वास लेने से भी थोड़ा तकलीफ हो रहा है, इसलिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। मेरे हस्बैंड के नाम दया सागर है। और मेरे दो मुस्कान बेटी के लिए जैसे उत्तम बुद्धि ज्ञान हो नया साल के सिरे से। और मेरे दोनों बेटी के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ, जैसे अच्छी रीति से उत्तम ज्ञान बुद्धि पाए बोलकर। और मम्मी पापा के लिए, सभी के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। आमीन। आमीन आमीन। जरूर प्रेयर करेंगे सिस्टर, मैंने नोट कर दिया है। परमेश्वर को महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़ते हैं जी। हमारी आप अपना हाथ को नीचे कर दीजिए, है ना। नीलिमा सिस्टर हैं जी। नीलिमा सिस्टर। सभी को प्रेज द लॉर्ड। शालोम। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, आज के सुंदर वर्शिप के लिए और सुंदर वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और पास्टर जी ने बहुत सुंदर रीति से अपॉर्चुनिटीज को और विश्वास को लेके सुंदर वचनों के साथ उन्होंने समझाया। और जैसे कि लास्ट वचन जो बोले, पहला तिमोथेयुस 3:9, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे। तो इस वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ और ये प्रार्थना रिक्वेस्ट भी देना चाहती हूँ कि जबकि परमेश्वर ने अनुग्रह करके हमें एक नया साल दिया है, जैसे इस साल में उस अवसर को बहुमूल्य समझे और विश्वास में बढ़े और परमेश्वर की इच्छा को जान के उसके इच्छा के अनुसार जैसे चल पाए, उसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। यहाँ मम्मी भी है। जी जी। नया साल में 2026 में सबको शालोम। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। और मैं बहुत आनंदित हूँ कि प्रभु ने 2026 में हमें सब एक परिवार है, हमारे सिलो परिवार
मेरे परिवार मुझे मम्मी हम आपको देख नहीं पा दिखाया। रहे हैं। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं भी बहुत चंगी हूँ, अच्छी हूँ। कभी सेवा भी करने के लिए मौका भी मिला घर का, प्रभु को धन्यवाद करती। ये नहीं कि मैं परमेश्वर से दूर रही, नहीं, मेरे परमेश्वर मेरे साथ थे, मैं भी परमेश्वर का साथ थी। ये मौका मुझे प्रभु हरदम देते हैं और देते रहेंगे, विश्वास मेरा है। आज के वचनों से मैं भी बहुत आनंदित हूँ, सचमुच विश्वास के बारे में। और जैसा बोले कि नहीं, ये कुंड बहुत खास है। वाह, उस दिन उस कुंड बहुत खास था। आज हमारे सिलो कुंड भी बहुत ज्यादा, उससे भी ज्यादा खास है। और जैसे नए आनंद के साथ, विश्वास के साथ, प्रभु भय के साथ ये नए कुंड को, ये हमारा हरदम हमारा लिए सिलो नए कुंड है। नए कुंड में हरदम आते रहे हम लोग, जोड़ते रहे और भीगते जाए उस कुंड के पानी में, हम लोग पवित्र आत्मा के जल में जैसा भीगते जाए। प्रभु के आशीष से ये वचन प्रभु के बेटी ने बताई है कि बहुत विश्वास के बारे में आपने बोला, और मैं ये वचन को मैं गहराई से मैं समझती थी और मैं ग्रहण भी की हूँ सभी सारे वचन को। और सारी वर्शिप मेरे लिए बहुत नया था भी, और ये वर्शिप मैं तो चाहती हूँ कि आप कुछ वर्शिप करके कुछ वीडियो भेजते तो और मैं सीख पाती थोड़ा। मेरा इच्छा यही है। और फिर जैसे हम परमेश्वर को समझने के लिए वचन में रहना है जरूर। नहीं, जब समझेंगे नहीं, प्रभु का पास नहीं आएंगे, रोज रोज नहीं लगे रहेंगे, तो हम समझ भी नहीं पाएंगे। परमेश्वर की महिमा हो। और हम प्रेरित है, और हम एक एक प्रेरितों को भी हम खड़ा कर पाए नया साल में। मैं तो हरदम ट्राई करती हूँ, मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। जैसे मैं, और फिर मैं चर्च में भी मेरे लिए प्रार्थना में मांगी थी यहाँ की, मुझे प्रार्थना कीजिए कि मैं विश्वास में बढ़ूं और वो विश्वास को दुनिया में मैं फैलाऊं, मेरे यीशु मसीह को फैला पाऊं। और मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। सारे वचन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और बहुत खास था मेरे लिए वचन। और फिर ये अपॉर्चुनिटी, साल के नए साल की अपॉर्चुनिटी को जैसा मैं और पकड़ के रखूं, प्रभु में और मैं बढ़ूं। गॉड ब्लेस बेटा आपको परमेश्वर की वचन के लिए, और मेरे परिवार के लिए भी प्रार्थना करते रहिए, जैसे और विश्वास में मेरे परिवार हम सब मिलकर बढ़ पाएंगे। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू टू माँ। प्रभु आपको भी एक नया हेल्थ के साथ, एक नया और भी गहरा विश्वास के साथ ये साल पे आगे लेके जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन, आमीन। आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ हमारी शश्मिता सिस्टर हैं भवानीपटना से। जी सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, ये वक्त के लिए, आज की आराधना के लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, आपको और आपके पूरे परिवार को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करे। और आज के वचन से भी मैं बहुत ही ब्लेस हुई हूँ। मेरे सारे सिस्टर्स लोग बहुत ही अच्छी रीति से बोल चुके हैं और मैं हर एक टेस्टिमोनी से मैं भी सहमत हूँ। और एक विषय पास्टर जी बोले, जो 2025 को जितना हमारा विश्वास, जितना हमारा काम था, क्या ये साल में और बढ़ेगा क्या? कितना बढ़ा पा रहे हैं हम परमेश्वर के काम को, उस विश्वास के साथ ये अपॉर्चुनिटी को किस तरह हम यूज करेंगे। ये जो एक विषय बोले मुझे बहुत मेरे दिल को छू गया। तो परमेश्वर मदद करे, होली स्पिरिट मदद करे कि उसके काम के लिए जैसे मैं और मेरा पूरा परिवार कुछ ज़्यादा, पिछले से ज़्यादा जैसे हम बढ़ने पाए, करने पाए। मेरे लिए भी, मेरे पूरे परिवार के लिए, मेरे पूरे सिलो के लिए मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और मेरी बेटी का आज हार्ट सर्विस शुरू हो गया है। वो मुझे बहुत दिनों से बोल रही थी, तो उसके लिए हम प्रेयर करेंगे। परसों है, फिर डे आफ्टर डे है, तो उसके लिए प्रेयर करेंगे। जैसे वो जो भी पढ़ी है, जैसे बहुत ही अच्छी रीति से। उसका एक प्रॉब्लम है कि उसको थोड़ा और हेल्थ का थोड़ा सा प्रॉब्लम रह जाता है, तो जैसे वो ठीक रहे, स्वस्थ रहे,
इसके लिए मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट और मेरा बेटा मनोन के लिए दे रही हूँ कि वो जैसे ठंड उसको बिल्कुल ना लगे, बिल्कुल स्वस्थ रहे। यीशु मसीह ब्लड उसको कवर करके जैसे रखे, ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और आपके वचन के अनुसार मेरे पूरे परिवार के जीवन में हो। आमीन आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। मैंने प्रेयर पॉइंट नोट किया है। आगे बढ़ते हैं जी। हमारी सौभागिनी सिस्टर हैं, ये सौभागिनी बोल रही हूँ, एस से क्या है, सत्य आईडी से जशोवंती सिस्टर। जी सिस्टर थोड़ा सा शॉर्टकटली बोलेंगे, है ना, तो हम आगे प्रेयर में समय देंगे। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अरे मैं आज प्रभु आज हमको धन्यवाद देती हूँ। आज का 5 दिन के बाद हम प्रभु दिन दिखाए, इसीलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मैं भी आज सारी वचन से मैं भी आशीषित हुई हूँ। और मैं भी जैसे आप जैसे बोले वो समय एफएससी 5 की जो पद बोले, समय का सदुपयोग करना और उस समय का व्यवहार जैसे हम समझ सके और उस तार जैसे चल सके, उसी हिसाब से हमारे को आगे बढ़ाई। इस जैसे हमें 2025 में थे और 2026 में और आगे बढ़ सके, इस प्रभु हमको व्यवहार करे। और वो जो पड़े थे, वो 38 वर्ष का रोगी, प्रभु जैसे उसको उठाया। और प्रभु जैसे हमारे जिस भी समस्या में गिरे हों या पड़े हों, प्रभु हमको हाथ उठाकर खड़ा करना चाहते हैं। और प्रभु हमारे साथ साथ हमको आगे लेना चाहते हैं। जैसे इस वचन से मैं भी आशीषित, मेरे सारे वचन मेरे भी परिवार मेरे जिंदगी में कार्य करे, और प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट ये है कि जी मेरे हस्बैंड के लिए प्रेयर कर दीजिएगा। उसके पीछे साइड जो मेरुदंड होता है, वो जरा ब्रेन में प्रॉब्लम हो रहा है, वो हल नहीं पा रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। और मेरे बेटे के लिए, सुखराज के लिए कीजिएगा। उसका एग्जाम है 9 तारीख शुक्रवार दिन, और जैसे वो पढ़ाई में मन लगे, वो जीत ना हो, पिता माता का बात माने और प्रभु में बढ़े मेरे दोनों बेटे। और मेरे लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। मैं भी ये सीट के वजह से बहुत दुर्बल अनुभव कर रही हूँ। और मैं जैसे ये 2025 में जैसे मुझे व्यवहार कर रहे हैं, और 2026 में मुझे उनके सभी कामों से आगे बढ़ाएं, आत्मिक रूप से। और मेरे शारीरिक कार्य जैसे मैं सभी काम कर सके, मेरे समय में मेरे सारे काम कर सकूं, और मैं इस समय इस सहभागिता में इससे जुड़ सकूं, और प्रभु मुझे आगे ले सके। इससे मेरे लिए प्रार्थना की जाए, मेरे सारे काम जैसे ठीक से हो, और मेरे शारीरिक भी मध्य शुद्ध, मैं प्रभु के आगे में बढ़ सकूं। धन्यवाद, थैंक यू जी। परमेश्वर को आपका हर एक बोली से महिमा मिले। जरूर प्रेयर करेंगे सिस्टर, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। सिस्टर जी, जो मेरे आप बोले थे वो वाक्य थोड़ा बोलना चाहते हूँ, कल बोलूं या बोलूं? वाक्य दिए थे और मैं खुली नहीं हूँ, खोलना चाहती हूँ। और उन्हें मुझे 2 वंशावली 2 का वो दिए थे। मैं खोलूंगी तो टाइम होगा, बोल देती हूँ। और प्रभु मुझे बोले कि तू अपने बल और बल से मैं तुम्हें बल दूंगा और साहसिक तुम करूंगा। और बोल के प्रभु मुझे बल साहसिक बनाने के लिए वो अपने वचन से बात किए। और मेरे गृह को भी वो, तुम मेरे गृह भी बनाए, तुम्हारे मन को, तुम्हारे शुद्ध साफ करो बोलीगर प्रभु मुझे कहले। आरो आगोटे वाक्य से वाक्यटा टिके बाहर करी नहीं हो चाहिए, नहीं करो ठीक। आओ प्रभु कहले मोर गृह उद्देश्य जो गृह निर्मित हम सेटा को सदा प्रभु नियम संदूक परमेश्वर पवित्र पात्र सकल आनिबा सदा प्रभु परमेश्वर आवास निर्माण कर।
आरो आज वाक्य मध्य से परि परमेश्वर वाक्य तांकर आमे प्रेरित माने आर परमेश्वर गृह आमे निश्चित भाव समस्ते मिलमिशी कर गृह निर्माण करूअछु एते समस्ते सहभागिता रे मिसी करी आमे आउ तो ये वाक्य माध्यम रे मते मध्य कथा आर आज आपन सम्मुख रे कहि पाठे प्रभु को धन्यवाद दोची आ गोटे वाक्य मध्य से बहाने करवा ठीक अछि काल के कहबी आरो प्रभु महिमा पाऊ गौरव पाऊ आमीन आमीन आमीन। ये वचन हम सभी के लिए भी है सिस्टर, खाली आपके लिए नहीं। परमेश्वर ये वचन के द्वारा महिमा पाए, हम सभी के जीवन में काम करे। आमीन। गॉड जाइए रिबिका सिस्टर जी। सिस्टर बोलिए। सभी को शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी परमेश्वर का बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ आज का दिन स्पेशल डे के लिए। आज की वर्शिप से मैं बहुत आशीषित हुई, लेकिन वचन में तो नहीं सुन पाई, बीच बीच में। रिबिका सिस्टर थोड़ा सा रुके तो। जशोबंती सिस्टर आप म्यूट हो जाइए, तो उधर से आवाज आ रही है। जशोबंती सिस्टर, सत्य आईडी से जशोबंती सिस्टर आप म्यूट हो जाइए। हाँ आज का वर्शिप से मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ, और वचन तो मैं नहीं सुन पाई, लेकिन मेरा थोड़ा कुछ इमरजेंसी था तो मैं चली गई थी, कट गई थी इसीलिए। और लास्ट में मैं जब ज्वाइन की तो विश्वास के बारे में वचन चल रहा था, और मैं हर एक वर्ष से मैं भी आशीषित हुई हूँ, और हर एक सिस्टर लोगों का टेस्टिमोनी से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। सही में ये विश्वास हमारे जीवन में कितना नहीं जरूरी है, और ये विश्वास को पकड़कर परमेश्वर का राज्य के लिए यूज होना बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन में। तो गॉड ब्लेस यू सिस्टर, पास्टर जी, प्रभु आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, जैसे आज के वचन के अनुसार हम भी पूरे परिवार, हम वही विश्वास को पकड़ते हुए परमेश्वर के राज्य के लिए हम यूज होने पाए, यही मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट है स्पेशल मेरे हस्बैंड के लिए, मैं पहले तो दी थी, और ओपीएससी ओसीएस का अप्लाई डेट आ गया है, सब कुछ निकल गया है, पोस्ट भी, और हम अप्लाई भी करेंगे कल। और मेरे हस्बैंड, उनमें से तो हो गया है उनका एक पोस्ट, ये मैं जानती हूँ मेरा परमेश्वर को। और उसके लिए जैसे हेल्थ थोड़ा ठीक रहे, सारा चीज ठीक रहे, और भी ये 2026 मेरे परिवार के लिए और भी ज्यादा ब्लेसिंग को जैसे हम पाने पाएंगे, और परमेश्वर का राज्य के लिए हम जैसे यूज होने पाएंगे, और पढ़ाई करने के लिए थोड़ा सा एक सुइटेबल एनवायरनमेंट जैसे होने पाए, यही मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। आमीन। गॉड ब्लेस यू टू सिस्टर। परमेश्वर को महिमा मिले, जरूर प्रेयर करेंगे। रश्मिता सिस्टर, खुद आप बोलना चाहते हैं क्या? जी पास्टर, मैं भूल गई, 2 बार मैं हैंड रेज की थी, लेकिन फोन आया तो कट गई, सॉरी। और आपकी फैमिली को प्रभु बहुत आज से ब्लेस्ड कर। और आज ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, आज के सभी सिस्टर लोग टेस्टिमनी से मैं भी आशीषित हूँ। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, आज के वचन के अनुसार विश्वास में मेरे दोनों बच्चे और मैं जैसे इस नए साल में ग्रेट अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ पाए, इसीलिए प्रेयर कीजिएगा। और मेरा बेटा का हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं है, उसको सर्दी जुकाम हुआ है, और मीनू दीदी का भी हेल्थ ठीक नहीं है। आगे उनका वो शादी में जाना है, लेकिन उनका हेल्थ ठीक नहीं है, उनके लिए भी प्रेयर कीजिएगा, और पूरा बरगढ़ प्रेयर सेल के लिए प्रेयर कीजिएगा। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी का जान। मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगी, और शिलोह के कुंड को लेकर। वो मैं भूल गई थी, मेरे को अभी याद आया। तो वो जो शिलोह का कुंड जो आपने उदाहरण दिया था, वो बहुत ही मेरे दिल को छू गया एकदम से। सचमुच में हम शिलोह के कुंड के अंतर्गत हैं, और हमको हर समय सजग रहना है ना, परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर की स्तुति के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। मैं सचमुच में उस वचन से जो आपने दिया,
मैं बहुत ही प्रभावित हुई और परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि हमको सागिरे का पास्टर साहब से इतना सुनने को मिलता है और अच्छे-अच्छे वचन सुनने को मिलते हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही प्रकाश फैलाने वाले होते हैं। मैं सचमुच में आपका धन्यवाद करती हूँ और शिलोह की उनसे तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित और आशीषित हुई हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले। मेरे प्यारों, लेट काफी हो चुका है, मैं थोड़ा जल्दी पढ़ देती हूँ। इन कॉल मैसेज में आया है। मीरा सिस्टर लिखते हैं, पास्टर जी आज की आराधना से और वचन से बहुत ही आशीषित हुए हैं। प्रभु बहुत से आपको आशीष दे और इस नए वर्ष में आप और आपके पूरे परिवार को प्रभु बहुत से आशीष दे और आगे बढ़ता जाए, बढ़ने पाए। आमीन। प्लीज प्रे फॉर, ये स्वागतिका सिस्टर लिखते हैं, प्रे फॉर मी एंड माय हस्बैंड मैरिज यूनियन इन रिलेशनशिप टू स्टे टुगेदर विथ ईच अदर। ठीक है, एंड हस्बैंड हेल्थ टू बी कंप्लीटली हील्ड फ्रॉम डायबिटिक केटो एसिडोसिस। ठीक है, उनके हस्बैंड का हेल्थ इश्यू है और उन दोनों का रिलेशनशिप को लेकर हम प्रार्थना करेंगे। फिर लिखते हैं, थैंक यू पास्टर जी, पास्टर सागरिका फॉर रिमाइंडिंग अस दैट जीसस इज इन आवर बोट एंड इवन इफ ही इज देयर storms will still come in our boat। लेकिन स्टॉर्म कोई भी हमको हिला नहीं पाएगा, है ना। पास्टर जी मुझे कुछ दिनों से, मेरा सिस्टर लिखते हैं, मेरा सर घूम रहा है और प्रेयर कर रही हूँ तो नींद आ रही है। प्रेयर में मेरा मन थोड़ा दूर हो जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुझे इसलिए प्रेयर कर दीजिए ताकि मैं हमेशा प्रभु में बने रहूं और क्या लिखे, विश्वास में और आगे बढ़ते रहूं। धन्यवाद पास्टर जी। ठीक है, हम मेरा सिस्टर का भी प्रेयर रिक्वेस्ट सुने हैं और आगे बढ़ेंगे। और कौन लिखता है, प्रे फॉर पुष्कर एग्जाम के लिए। ठीक है, और हमारे SWF ग्रुप में भी आया है कि लवली सिस्टर लिखे हैं कि प्रेयर रिक्वेस्ट उनका हेल्थ के लिए, खांसी बहुत हो रही है और लोन हो जाए जैसे फाइनेंस के लिए दिए हैं। और एक बहुत ही ये अर्जेंट और इमरजेंसी प्रेयर रिक्वेस्ट है कि नवीन कुमार पारिक जो हैं हमारे बलांगीर से, उनका तबीयत काफी ही नाजुक है। डॉक्टर ने थोड़ा सा बोल भी दिया है कि उनको समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करेंगे हर एक विषय जैसे अच्छे से होने पाए, उनको जैसे कुछ तकलीफ ना हो करके। ठीक है, और सौभाग्यनी सिस्टर हाथ उठाते हैं जी। सभी को शालोम और मेरे जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि सुंदर समय मुझे दिए हैं और मैं भी आशीषित हुई हूँ इस वचन से। पास्टर जी जब भी बोलते हैं बहुत ही मैं आशीषित हो जाती हूँ। जैसे परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से चोखा परमेश्वर का मुख है, वैसे ही उनके मुख से प्रभु का वचन निकलता है और हर एक वचन से मैं आशीषित हुई हूँ। और प्रभु के अवसर को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रभु जब देते हैं तो उनका फायदा हमें उठाना चाहिए। और प्रभु की जो डर भय, प्रभु को जब हम विश्वास करते हैं तो सत्य, प्रार्थना, आज्ञाकारिता हमारे जीवन में आते हैं। वो तीनों जब आते हैं तो प्रभु का राज्य हमारे जीवन में आते हैं तो हम भी जय पाते हैं। तो मैं भी जय पा सकूं जगत में, ऐसे ही मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे मायके के गांव के लिए, मेरे ससुराल गांव के लिए प्रार्थना कीजिए। वो भी प्रभु में आ पाए और वो प्रभु के जन हो पाए, इसमें प्रार्थना कीजिए। मेरा प्रार्थना हो। आपको बहुत ही धन्यवाद पास्टर जी। जी थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको भी और पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे। सुष्मिता सिस्टर कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है तो? हाँ सिस्टर, मेरी भांजी के लिए नेट एग्जाम के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी। आज खत्म हो गया एग्जाम, उसका रिजल्ट जैसे अच्छा हो के आए इसीलिए प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। ठीक है, ओके ठीक है। मैं भी बोलूंगी। हाँ, सभी के जय मसीह की। मैं जीवित पिता परमेश्वर के धन्यवाद देती हूँ। आज सचमुच आज 2025 से प्रभु 2026 हमको दिखाया। मेरे परिवार में, मेरे बेटी के परिवार में के वो जो समस्या था सचमुच 2025 में, और वो हम मसीह है फिर भी हमारा जीवन में उथल पुथल होती है, लेकिन परमेश्वर
अभी तक मेरे परिवार को, मेरे मायके ससुराल को, मेरे बेटी लोग के, मेरे परिवार को, मेरे नाती नातनी जितना भी है, मेरे सिरो मिनिस्ट्री सबको प्रभु बहुत आशीष कर चुका है। और 2026 में मैं मेरे दुआ है, मैं सभी के मैं दुआ करती हूँ सबके परिवार के प्रभु 2026 में और जैसे वचन में बढ़ते जाएंगी, वर्शिप में बढ़ते जाएंगी, यही मेरी दुआ। और सचमुच आज जो पास्टर जी बोला, जो वचन था वो जन 5 का जो 2 बोला, वो 38 वर्ष तक क्या वो कुंड में पड़ रही थी। वो बहुत लोग जा रही थी लेकिन वो नहीं जा पाती थी, लेकिन वो आशा करके था। आज हम जैन कुंड में जुड़ रही है, सब लोग आशीष होती है। लेकिन आज क्या होती है, जो सिलो मिनिस्ट्री है, जो हम जैन कुंड में है, तो आज जो भी आती है वो कुंड में आशीष से आशीष से आशीष से प्रभु बहुत आशीष देती है। तो मैं आज का सभी वचन से मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, पास्टर जी की भी धन्यवाद देती हूँ। और बहुत दिन के बाद आज मायके में तो मैं है, तो इसीलिए आज मैं जुड़ूंगा वाला। और पास्टर जी भी मेरे को बोला आज जुड़ना मम्मी बोला, तो मैं जुड़ी। मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु सबको आशीष करिए, ये नया साल सबके जीवन में आशीष भरा जीवन आइए। आमेन। गॉड ब्लेस यू। जी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हेलो, बोलो। जल्दी जल्दी है ना, जल्दी जल्दी प्रेयर में चलेंगे। ठीक है, पहला दिन है आज, चलते हैं। हाँ, बहुत बहुत बधाई हो दी नया साल का। मेरा हस्बैंड का ठीक होने पाए दी, और आप इतना अच्छा प्रार्थना करते हैं, वचन बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है दी। धन्यवाद हम लोगों को ये लाइन में लेकर जाने के लिए। प्रभु आपको और आशीष दे दी, और बहुत अच्छा लगा दी आज का वचन सुन के। और मेरे मम्मी का लोन पास होने पाए, मेरे प्रेयर रिक्वेस्ट है दी, मेरे मम्मी का लोन पास होने पाए, इसके लिए प्रेयर करना। और मेरे हस्बैंड का खांसी ठीक हो जाए, इसके लिए प्रेयर करना। धन्यवाद। आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले। ओके, गॉड ब्लेस यू। पूनम बोलना चाहते हो? हाँ, बोलो बोलो। सभी को जय मसीह की। सबसे पहले मैं जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो आज का दिन दिखाया। आज के वचन से मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ। बहुत दिन हो गए, करीबन 1 हफ्ता से ज़्यादा मेरे कमर में दर्द है, ठीक ही नहीं हो पा रहा, इसीलिए मतलब प्रेयर कीजिएगा कि ठीक होने पाए। जी जी। और इतना ना, ठीक है, जरूर प्रेयर करेंगे। परमेश्वर को महिमा मिले। आइए मेरे प्यारों, लेट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और हम प्रेयर में चलते हैं। बोलना चाहती हूँ। हाँ, शालोम, प्रेज लॉर्ड सभी को। शालोम परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आज का सुंदर दिन दिखाया परमेश्वर ने, ये समय को धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को। और आज इतना सुंदर से अपनी आराधना हुई, उससे भी मैं आशीषित हुई, और सभी वचनों से मैं भी आज बहुत आशीषित हुई। और आपने जो अपॉर्चुनिटी और विश्वास के बारे में बताया, सच में मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ कि मेरा भी परिवार में विश्वास में बढ़े और कोई भी अवसर खो न पाए 2026 में। जैसा आपने बोला था वचन में कि स्वर्ग में विश्वास का क्योंकि जो शादी के लिए एक दोनों विश्वास में और और सभी को आपको परमेश्वर ब्लेस करे प्रसन्न जी, और आपको परिवार को ब्लेस करे, और आपकी सेवा कार्य ब्लेस करे, और दुगना आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि साल भर हो गया हम नहीं मिले थे एक दूसरे में, और अभी मिल रहे हैं बहुत दिनों के बाद। इसीलिए सभी से बात करने का, एक दूसरे का सुनने का
और मैं बोलूं करके एक मन में ऐसा हो रहा है करके मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं सही में। ये हमारा सहभागिता, हमारा बोलना ऐसे ही जारी रहे, परमेश्वर को महिमा मिले, लेकिन समय को भी थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, है ना, क्योंकि वो तो एक्टिविटी चल रहा था तो हम 6 बजे तक करते थे। अभी क्या होगा, 4 बजे शुरू करेंगे, जैसे 5:30 तक हम खत्म करेंगे, है ना। आज पहला दिन है, बहुत दिनों के बाद हम बोल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आगे से हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सो आगे बढ़े प्रार्थना में, कि और किसी को कुछ बोलना है? मैं बोलूंगी। हाँ बोलो, बोल दो बोलो। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं जीवित पिता परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज के वचनों से मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ, और मेरा एक गवाही है। मेरी बेटी अब अच्छे से पोटी कर पा रही है, बिना मतलब दवाई ववाई पिलाए, और उसका रोना वोना भी सब चीज ठीक हो गया है। इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जी ओके, परमेश्वर को और अच्छे से प्रेयर करना, मैं भी जल्दी ठीक हो पाऊं। हाँ, आमीन आमीन। ठीक है, प्रेयर करेंगे। गॉड ब्लेस यू आरती। एक प्रार्थना को हम सुने हैं, एक दूसरे का बोलना नहीं पड़ेगा, है ना। और हम एक प्रार्थना में चलते हैं, जो कि हमारा फाइनेंस को भी हम बेदी के, ये सिलो बेदी के खून में समर्पित करते हैं, हमारा गुप्त प्रार्थना को समर्पित करते हैं, हमारा पुराना प्रार्थना को समर्पित करते हैं, है ना, हमारा असाइनमेंट को समर्पित करते हैं। और आज के मैसेज के अनुसार हर एक के जीवन में आज का मैसेज के अनुसार प्रतिफलित होने पाए, मैनिफेस्टेशन हो पाए। जैसे कि मैं सभी का नाम एक बार ले लेती हूँ। दीपा सिस्टर, ममता, आरती सिस्टर, पूनम, मीरा, रश्मिता सिस्टर, प्रेमशिला माँ, सस्मिता, रणवीर सिस्टर, सौभागिनी सिस्टर, कमकम सिस्टर, पुष्पा सिस्टर, रिबिका सिस्टर, जशोवंती सिस्टर भैंसा से जो है, परमजीत सिस्टर, सस्मिता, नंदा सिस्टर, नीलिमा सिस्टर, रूथ माँ, हमारी जयंती सिस्टर, दयासागर आईडी से, संध्या सिस्टर, और हमारी गौरी सिस्टर, नीलिमा डेविड सिस्टर, जशोवंती हरपाल सिस्टर, पुष्कर पटेल से जो जुड़ते हैं, शांति सिस्टर, सबिता सिस्टर, रिंकी सिस्टर, सभ्या सिस्टर, हर एक जन को मैं आज का ये शिलो वेदी का प्रार्थना कुंड में मैं समर्पित करती हूँ। तो आइए, उस दिन तो वो दूध लोगों को चांस मिलता था, हिलाते थे, हम खाली हीलिंग पाने के लिए नहीं, हीलिंग दिलाने के लिए हम बने गए हैं। तो अपना कोड को बोलो, आइए हिलाते हैं, है ना। तो सब कोई अनम्यूट हो जाए, रिक्वेस्ट करती हूँ, और आइए सब मिलकर जोर से हिलाते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हुए, हर ईश्वर को समर्पित करते हुए, आप पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से समर्पित
अपने आप सुविधा है जरूर आपके घर में गूंजे बाल का पुष्या खाए आप अपनी भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं रात को वो जगह में है ना जगह क्लीन होते जाए यीशु मसीह के नाम रात को
Ribandi biki leri bishango loro. Rubondo no mokondo robo robo. Ribandi biki leri bishango loro. Ribandi leri bishango loro. Rakandi leri bishando loro. Ribandi biki. Ribandi leri bishando robo do shango loro. Handara bara shango loro. Ribandi leri bishando robo do shango loro. Rabandi biki leri bishango loro. Ribanda na makanda. Shandiri ribandi biki leri bishanda. Ribanda bakko robo shanda. Ribanda biri mi handara ba shando. Ribanda bakka leri bishanda. Kandi bishando. Ribanda bakko robo do shango loro. Ribanda na makka. Ribandi biki shango loro. Ribandi ni khande. प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं दिल की गहराई से आपके नाम का बड़ाई करते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए सुंदर सहभागिता के लिए जितना सारा गवाही जितना सारा प्रार्थना किए हैं सुगंधी धूप के नहीं हर एक विषय आपके निमित्त पहुंचा है आपका कान सुना है प्रभु जी और हर एक विषय के लिए आपकी महिमा करते हैं क्योंकि हमारी गवाही को हमारा प्रार्थना रिक्वेस्ट को हर एक विषय को आपने ग्रहण किया है और उत्तर भेजा है धन्यवाद देते हैं आज के मैसेज के अनुसार हम सभी के जीवन में होने पाए मेरे सारे सिस्टर यहाँ पे जितने लोग जुड़े हैं उनको उनका परिवार को सब कोई हम आशीषित है नया साल में एक नया मैसेज के साथ एक नया आशा के साथ एक नया प्यार के साथ एक नया सहभागिता के साथ रिन्यू रिस्टोर होते हुए प्रभु जी आप ही में आगे बढ़े ऐसा आप अनुग्रह किए हैं धन्यवाद देते हैं हर एक विषय को शुरू से लेकर आखिरी तक आपने संभाला है आपके नाम का धन्यवाद देते हुए हर एक धन्यवादी प्रार्थना को भी आपके चरणों तले समर्पित करते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे आमीन 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 देखिए परमेश्वर ने मुझे